Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we are going to start our lesson number 9 from unit number 7, properties of matter. In this lesson we will cover the following contents: density and pressure. First of all, here we see density. Mass per unit volume is called density. What is density? कितना मैस एक्सर्ट होता है पर यूनिट वॉल्यूम पे, वो हम उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय रो कॉल्ड रो. इसको एक रो सिंबल से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय V, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम पता है क्या होता है? ओके, वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस जो भी एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है या क्लोज्ड इन द कंटेनर, जितनी वो स्पेस ले रहा होता है. ठीक है. ऐसा यूनिट इसकी क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब. फॉर एग्जांपल, आयरन हमारे पास डेंसर होता है एयर के, बिकॉज आयरन हैज मोर मास इन द सेम वॉल्यूम एज कंपेयर टू एयर. कन्वर्सली, for some mass of iron and air, volume of iron will be less than air. ठीक है. क्या होगा? आयरन का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू एयर, बट कन्वर्सली यानी इसके ऑपोजिट क्या होता है? फॉर सेम मास ऑफ आयरन एंड एयर, वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी लेस देन एयर. एयर का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा कंपेयर टू एयर. ठीक है. यू कैन सी इन द टेबल मटेरियल और उनकी डेंसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट कितना हैवी है. ठीक है. डेंसिटी बेसिकली है कि उसका वेट कितना है, वो कितना हैवी है. अब आयरन की डेंसिटी कितनी होती है? 7,900, गोल्ड 19,300, आइस 1920, पॉलीथीन 920, पेट्रोल 800, प्योर वाटर 1000, मर्करी 13,600, एयर 1.3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2.0. कंपेयर करें आयरन और एयर को, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? आयरन की. ठीक है. आयरन की कितनी है? 7,900, जबकि एयर की कितनी है? 1.3. ठीक है. डेंसिटी बेसिकली वो होती है कि एक ऑब्जेक्ट में कितनी एबिलिटी है कि वो सिंक या फ्लोट करे. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आप, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर डिफरेंट फ्लूइड्स हैं. आपको नजर आ रहे हैं? ये कलर्स लेयर्स में क्यों है? हालांकि इनको मिक्स होना चाहिए था, बट नहीं. अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी इनको प्लेस किया गया है. जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो बॉटम में चले गए हैं, और जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे नीचे आपको ब्राउन कलर का एक लिक्विड नजर आ रहा है. ठीक है. उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो उसकी बॉटम में है. फिर सेकंड लेयर व्हाइट है, फिर इसी तरह रेड है, उसकी डेंसिटी उससे कम है. फिर पर्पल है. ठीक है. उसके बाद येलो है. तो सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक करेगा. लेट्स हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास है, here you can see an example of density. आप देखते हैं शिप है. ठीक है. हालांकि शिप कितना हैवी होता है, लेकिन ये सिंक क्यों नहीं करता? बिकॉज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, जिसमें ये फ्लोट कर रहा है, उसके मुकाबले में इसकी डेंसिटी जो है वो कम है. यानी जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जबकि शिप की डेंसिटी जो है वो कम है. सेंटर ब्योनेसी यानी फोर्स ऑफ ब्योनेसी इसमें कम है, जिसकी वजह से ये सिंक नहीं करता बल्कि फ्लोट करता है. इन अदर हैंड आप देखें, एक नीडल है. ठीक है. नीडल को हम पानी में रखेंगे तो व्हाट विल हैपन? वो डिप कर जाएगी. व्हाई इज इट हैपन? क्योंकि अगर हम ग्लास लेते हैं, ठीक है, ग्लास में उसको डालते हैं, तो कंपेयर टू वाटर वो जो नीडल है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे हमारे पास वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और जो शिप है उसकी डेंसिटी कम है. गॉट इट?
Here you can see a task. Why does ice float in water? आइस जो है वो फ्लोट क्यों करता है, सिंक क्यों नहीं करता? जब आप पानी में या किसी भी कोल्ड ड्रिंक में आइस क्यूब डालते हैं तो वो इवन देन वो बाहरी होते हैं कंपेयर टू फ्लूइड, लेकिन वो तैरते क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं जाते? तो इसका आंसर आप लोगों ने वॉइस पे स्कूल के नंबर पे सेंड करना है, ठीक है? ये आपका टास्क है, आप लोगों ने बताना है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 7। होपफुली आपको डेंसिटी की समझ आ गई होगी, ठीक है? अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। A rectangular metal piece has length 0.3 meter, width 0.2 meter and height 0.1 meter। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मेटल पीस है, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। इफ इट्स मास इज 47.4 kg, अगर उसका मास कितना है 47.4 kg है, तो कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो गिवन डेटा में आपको मैं फिर बताती चलूं, वही चीज हमने मेंशन करनी होती है जो हमें स्टेटमेंट में गिवन होती है। तो हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है, 47.4 kg। वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, इसको हमने लेंथ, विड्थ और हाइट दिए गए हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। गॉट इट? तो लेंथ कितनी है 0.3 मीटर, विड्थ कितनी है 0.2 मीटर एंड हाइट कितनी है 0.1 मीटर। व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज वैल्यू टू ईच अदर वी गेट 0.006 मीटर क्यूब। सॉरी बेटा, इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है? नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इन दिस एग्जांपल, रो डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी, रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। गॉट इट? अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास 47.4 kg एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, ओके? तो व्हाट इज द वॉल्यूम 0.006 मीटर क्यूब। वी गेट, जब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वी गेट रो इक्वल्स टू 7900 kg पर मीटर क्यूब। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, kg पर मीटर क्यूब। गॉट इट? अब इससे से रिलेटेड एक असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करनी है, ठीक है? तो उसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। असाइनमेंट नंबर 7.1। A diamond has a volume of 0.00002 meter cube. Its mass is measured as 0.07 kg. Calculate its density. आपको वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, मास भी आपको गिवन है। तो सिंपल आप लोगों ने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। इसको किसी गाइड बुक से आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप स्कूल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको आंसर इसका मिलेगा। प्लीज डोंट फॉलो योर गाइड बुक। गॉट इट? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट इट मीन कि हम फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी हम फोर्स जो लगाते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट एरिया पे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लेट्स, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मैं किसी जैसे मैं खड़ी होती हूँ, ठीक है, या आप खड़े हैं, तो आपका सारा प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, आपके फुट पे, ठीक है? तो वो जो एरिया है, जितना हमारे फीट ने कवर किया हुआ है, वो क्या है, एरिया है, और उस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। उस पे जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली क्या है, प्रेशर है। और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर P से। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू F बाय A, फोर्स पर यूनिट एरिया। जितनी फोर्स पर यूनिट एरिया पे हम लगाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, प्रेशर होता है। लेट्स, अगर आपके पास एक नीडल है, ठीक है, आप उस नीडल को अपनी थंब और फिंगर के दरमियान रखते हो, आप उसको प्रेस करते हो, व्हाट विल हैपन, यू फील प्रेशर,
ठीक है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो क्या होगा, उस पे फोर्स लग रही होगी और वो बेसिकली क्या है, प्रेशर। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है, लेट्स इफ देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पास्कल। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन सी हियर प्रेशर एंड प्रिकिंग। Pressure is increased if the force applied to a given area is increased. Pressure increase करेगा अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं given area पे। और if a given force is applied to a smaller area, अगर एरिया कम है प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा है प्रेशर कम होगा। For example, if you press your finger against a balloon, not much happen. ठीक है, आप फिंगर लगाते हो बैलून में, उसको प्रेस करते हो तो वो ब्रस्ट नहीं करेगा। योर फिंगर काजेस स्मॉल इंडेंटेशन। ठीक है, उसका जो एरिया है वो ज्यादा है। वन ऑन अदर हैंड, इफ यू पुश अ नीडल अगेंस्ट अ बलून, व्हाट विल हैपन, बलून विल ब्रस्ट। क्यों, नीडल का जो एरिया है, ठीक है, उसकी टॉप पॉइंट जो है वो क्या है, एरिया उसका कम है। With the same force you get an explosive pop. The difference is that the same force applied to the small area of needle tip cause a large enough pressure to rupture the balloon. ठीक है, तो क्या होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर इतना ही ज्यादा होगा। सो फिंगर का एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा, तो व्हाट विल हैपन, बलून ब्रस्ट। ठीक है, रैप्चर हो जाएगा, किसकी वजह से, स्मॉल एरिया की वजह से। यू कैन सी पॉइंट टू पॉन्डर हील्स। हियर यू कैन सी, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई गेटिंग स्टेप बाय हील शूज हर्ट मोर देन गेटिंग स्टेप बाय फ्लैट वन। जब आप हील शूज पहनते हैं, ठीक है, और जब आप फ्लैट शूज पहनते हैं तो दोनों में क्या डिफर होता है। फ्लैट शूज पे आप इजी फील करते हैं, जबकि हील शूज पे आपको बैकबोन में समटाइम पेन फील होता है। तो व्हाई इज इट हैपन, या इसमें चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखते हैं, सिंस द प्रेशर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड द साइज ऑफ द सरफेस, एज आई मेंशन इन अर्लियर, कि जब भी हम खड़े होते हैं हमारा सारा प्रेशर किस पे होता है, हमारे फीट पे होता है। ठीक है, देयरफॉर फॉर स्मॉलर सरफेस एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर। सरफेस स्मॉलर है, एरिया स्मॉलर है, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। फॉर द सेम रीजन द स्पाइक शूज आर पेनफुल टू वेयर एज इट कंसंट्रेट योर बॉडी वेट फोर्स ऑन द बॉल ऑफ द फुट। यानी वो एक स्मॉल एरिया पे पूरा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, सो वी कैन नॉट फील कंफर्टेबल कंपेयर टू, अब आप एक देखें प्लेन शूज है उसकी, ठीक है, उसका एरिया ज्यादा है तो हमारा प्रेशर उस पे एक्सर्ट हो रहा है। जब एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर होगा, जब एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल गिवन है, अ 40 kg गर्ल्स 2 feet कवर एन एरिया ऑफ 500 सेंटीमीटर। एक गर्ल है जिसका वेट कितना है, 40 kg, और उसके दोनों पाउंड एरिया कवर कर रहे हैं वो कितना है, 500 सेंटीमीटर। We determine the pressure exerted by 2 feet on the ground. क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है जो उसके पाँव से एक्सर्ट हो रहा है ग्राउंड पे। बी पार्ट, इफ द गर्ल स्टैंड ऑन द फुट 1 foot, अगर वो एक पाँव पे खड़ी होती है, व्हाट विल बी द प्रेशर अंडर दैट फुट, तो उसके एक पाँव के प्रेशर क्या होगा। तो ये दोनों पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन, F equals to W को you know very well, force and W are same things, ठीक है, both are equal। तो कितना है, 40 kg है, W know very well, W equals to mg। ठीक है, किसी पे बॉडी का वेट जो होता है वो डाउनवर्ड लाइट करता है और mass multiply acceleration due to gravitation will be equal। W mass 40 kg, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Got it?
ओके तो c की वैल्यू हमारे पास होती है 10 रेज़ टू पावर -2. यू कैन सी इन द प्रीफिक्स टेबल c की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -2. गॉट इट. एरिया 500 सेंटीमीटर. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में. तो व्हाट विल हैपन, 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 स्क्वायर. जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, 10 रेज़ टू पावर 4. माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. अब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट एरिया इक्वल्स टू 0.05 मीटर स्क्वायर. गॉट इट. नेक्स्ट, रिक्वायर्ड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, प्रेशर. ठीक है. सॉल्यूशन दो पार्ट हैं. एक, जब गर्ल फ्लोर पे दोनों पाँव के साथ खड़ी होगी, व्हेन गर्ल is at rest then she exert equal force to his weight, the pressure will be. तो जब खड़ी है लड़की ग्राउंड पे तो उसका वेट के प्रेशर क्या होगा, P इक्वल्स टू F बाय A. अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे व्हाट इज द फोर्स, 392. अभी जो हमने कैलकुलेट किया है व्हाट इज एरिया, 0.05 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब 392 डिवाइडेड बाय 0.05 मीटर स्क्वायर करेंगे तो हम we get P equals to 7840 Newton per meter square. You can write these value in form of up. Okay, what is the value? P equals to 7.8 into 10 raised to power 3 Newton per meter square. अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं. ओके इसको कन्वर्ट करते हैं किलो पास्कल में. यू नो वेरी वेल के की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज़ टू पावर 3. इसको रिप्लेस कर देंगे के से और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल. सो वी गेट प्रेशर की वैल्यू क्या है, 7.8 किलो पास्कल. बी पार्ट है. अब इफ द गर्ल इज स्टैंड ऑन 1 फुट द फोर्स स्टिल इक्वल टू द पर्सन वेट बट द एरिया विल बी हाफ. ठीक है. फोर्स तो सेम रहेगी बट एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. द एरिया विल बी हाफ एज मच एज प्रेशर विल बी ट्विस्ट, और प्रेशर डबल हो जाएगा. एज आई मेंशन इन प्रीवियस के एरिया जितना कम होगा प्रेशर इतना ही ज्यादा होगा. अब एरिया को हाफ करते हैं, 0.05 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. वी गेट 0.025 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया. देन इक्वेशन ए बिकम्स, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन ए में. यू गेट P इक्वल्स टू 392 न्यूटन. फोर्स सेम है, एरिया हमने कम कर दिया. अब 392 डिवाइडेड बाय 0.025 मीटर स्क्वायर वी गेट P इक्वल्स टू 115.680 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है. आइए समझ. अब इसको कन्वर्ट किया हमने किलो पास्कल में. वी गेट P इक्वल्स टू 15.6 kPa. ठीक है, यानी किलो पास्कल. होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन स्कूल नंबर. ठीक है. अगर आपको इस किसी भी लेसन से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है. बट डोंट फॉलो योर गाइड बुक, डू इट योरसेल्फ. ओके. ओके, असाइनमेंट नंबर 2. A block of concrete weighs 900 Newton and its base is a square of side 3 meter. ठीक है. उसका क्या है, साइड 3 मीटर है. व्हाट प्रेशर, यानी एरिया क्या है, 3 मीटर. 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है. आपने करना है एरिया कैलकुलेट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट. व्हाट प्रेशर डज द ब्लॉक एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड. व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, प्रेशर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. ठीक है. होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को. नेक्स्ट, योर होमवर्क, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर एंड डेंसिटी. ठीक है. ये आप लोगों ने नीट नोटबुक्स पे करना है. असाइनमेंट नंबर 1 प्लस असाइनमेंट नंबर 2, यानी 7.1 प्लस 7.2. ठीक है. असाइनमेंट नंबर 7.1 एंड असाइनमेंट नंबर 7.2 इज योर होमवर्क. ओके. अल्लाह हाफिज.